श्री गणेशाय नमः। अनंत विद्या चैनल पर आज हम श्री राधिका तापनीय उपनिषद को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी समय ब्रह्मवेत्ताओं ने यह विचार करना शुरू किया कि श्री राधा जी की उपासना क्यों की जाती है। इस चिंतन के दौरान भगवान आदित्य उन पर अत्यंत कृपालु हुए। इसके परिणाम स्वरूप उनके भीतर वैदिक ज्ञान का प्रकाश प्रकट हुआ। उन्होंने पाया कि श्री राधा जी की उपासना श्रुतियों अर्थात वेदों से इस प्रकार संबंधित है। श्रुतियां कहती हैं कि सभी देवताओं की शक्ति श्री राधा जी की ही शक्ति है। सभी प्राणी चाहे देवता हों या छोटे से छोटे जीव श्री राधा जी की शक्ति से ही जीवित, सक्रिय और प्रकट हुए हैं। इसलिए हम सभी श्रुतियां श्री राधा जी को नमस्कार करती हैं। देवताओं के निवास अर्थात पंचभूत इंद्रियां आदि श्री राधा जी की प्रेरणा से ही क्रियाशील होते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से वे उल्लासित होते हैं और क्रियाशील रहते हैं। श्री राधा जी ही सबकी अधिदेवता हैं और सभी उनके अधीन हैं। इसलिए अपने समस्त पापों को नष्ट करने के लिए व्याहृतियों जैसे भू, भुव, स्व या श्रींक्लीन ह्रीं से हवन करके फिर श्री राधा जी को प्रणाम किया जाता है। यह बताता है कि श्री राधा जी की उपासना शुद्ध हृदय से ही संभव है। इसलिए आत्मशुद्धि के बाद ही उन्हें प्रणाम करना चाहिए। जिनकी दिव्य कांति के प्रभाव से श्री कृष्ण का नीलवर्ण शरीर भी प्रकाशमय प्रतीत होता है और जिनकी कृपा से भौंरे, कौए और कोयल जैसे साधारण जीव भी सत्वगुणी और भक्तिमय बन जाते हैं, उन विश्व की पालनकर्ता श्री राधा जी को हम प्रणाम करते हैं। श्रुतियां, सांख्य योग, शास्त्र और उपनिषद जिन परब्रह्म की अभिन्न शक्ति की अगम्यता का वर्णन करती है और जिनका स्वरूप पुराण भी पूरी तरह नहीं जान पाते, उन देवताओं की पालिका श्री राधा जी को हम प्रणाम करते हैं। संपूर्ण संसार के स्वामी त्रिभुवन मोहन श्री कृष्ण, जिनके लिए श्री राधा जी प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं और जो वृंदावन में स्थित हमारी आराध्य देवी हैं, उन वृंदावन की पालिका और अधिष्ठात्री देवी श्री राधा जी को हम नित्य प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णचंद्र, जो संपूर्ण विश्व के पालक हैं, प्रेम में इतने डूब जाते हैं कि श्री राधा जी की चरणरज को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। उनके प्रेम में डूबकर वे अपनी बंसी के गिरने और बिखरी अलकों का भी ध्यान नहीं रखते और पूरी तरह श्री राधा जी के वश में रहते हैं। हम उन श्री राधा जी को प्रणाम करते हैं। श्रीरास मंडल में जिनकी रासलीला को देखकर चंद्रमा और देवपत्नियां अपने शरीर का भी भान भूल जाती हैं और वृंदावन के सभी जड़ चेतन जीव अपने स्वरूप को भूलकर या तो पिघलने लगते हैं या भाव विभोर होकर स्थिर हो जाते हैं, उन भावमग्न श्री राधा जी को हम नमन करते हैं। श्री कृष्णचंद्र, जो श्री राधा जी की गोद में लेटे हुए अपने शाश्वत निवास गोलोक का स्मरण तक नहीं करते और जिनकी अंशरूपा लक्ष्मी जी और पार्वती जी है, उन सभी शक्तियों की अधिष्ठात्री श्री राधा जी को हम प्रणाम करते हैं। श्रीललिता आदि सखियों के साथ विभिन्न स्वरों, तीनों ग्रामों और स्वर के चढ़ाव उतार से प्रेम विवश होकर गाते हुए जिन्होंने रास क्रीड़ा के समय अपनी ही शक्ति से वृंदावन में एक मास तक ब्राह्मी निशा का प्रादुर्भाव किया, उन श्री राधा जी को हम प्रणाम करते हैं। किसी समय श्री राधा जी ने स्वयं द्विभुज श्री कृष्ण का रूप धारण किया और उनकी बंसी के छिद्रों को अपने स्वर से भरने का प्रयास किया। हालांकि वह केवल बंसी से गायन रहित ध्वनि निकाल पाईं। इसे देखकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और कुंद तथा कल्प वृक्ष के पुष्पों की माला बनाकर उनका श्रृंगार किया। श्री राधा जी और आनंद सिंधु श्री कृष्ण वास्तव में एक ही हैं और परस्पर नित्य अभिन्न हैं। केवल अपनी लीलाओं के लिए वे दो स्वरूपों में प्रकट हुए हैं। जो कोई भी उनकी इस लीला को सुनता या पढ़ता है, वह परम प्रभु के विशुद्ध धाम गोलोक को प्राप्त करता है। इस उपनिषद को प्राचीन काल में वशिष्ठ जी ने मधुरभाषी बृहस्पति जी को सिखाया। बृहस्पति जी ने इसे अपने यजमान इंद्र को उपदेश दिया। तभी से यह उपनिषद बारहस्पत्य उपनिषद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रणव स्वरूप परम पुरुष को नमस्कार। प्रणव के साथ आद्या परम पालिका शक्ति को भी नमस्कार, नमस्कार।